Hello, good morning friends. So today we are going to start our new lesson, our new chapter, unit number 4, the rat trap. Okay, standard 12, subject English. Unit number 4, the rat trap. If I talk about the syllabus of 12th standard in board exam, I have already sent you the PDF, so you can check the syllabus, and according to the syllabus you can prepare for the exam. मैंने आपको सिलेबस भेज दिया है ग्रुप में, तो उसको देख के आप उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो। फ्लेमिंगो में 1 to 5 लेसन होंगे, पिछले जो 3 लेसन है वो कट हो गए। विस्टास में 4 लेसन है और पोएम आई थिंक सारी पोएम करनी है, और जो राइटिंग सेक्शन है उसमें पैराफ्रेज द पोएम वो आई थिंक रिमूव हो चुका है, वो आपको नहीं करना है। ओके, बाकी सब आप सिलेबस में जो मैंने आपको फोटो भेजी ग्रुप में वो उसमें देख लेना। यूनिट नंबर 4, द रैट ट्रैप, रिटन बाय सेल्मा लेगलोफ and born in 1858, died in 1940, was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. तो वो एक स्वीडन की स्वेडिश राइटर है, उनकी जो स्टोरीज है वो काफ़ी सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो चुकी है। A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in human being can be awakened through understanding and love. तो अंडरस्टैंडिंग और लव की वजह से उसका यूज करके जो ह्यूमन बीइंग का जो गुडनेस है वो हम उसको अवेकन कर सकते हैं। उसका जो थीम है, उनकी जो सारी जो स्टोरी है वो उनकी जो थीम वो ऐसे ह्यूमन बीइंग के ऊपर रहती है, तो ये भी इसमें से एक है। दिस स्टोरी इज सेट एमिड्स्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन। तो ये जो स्टोरी है वो स्वीडन के जितने भी माइंड्स है उसके हिसाब से और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि स्वीडन में ज़्यादा माइंड्स होते हैं, तो इसमें यहाँ पे भी माइंड्स के अकॉर्डिंग स्टोरी लिखी यहाँ पे कि यहाँ पे एक माइंड्स है, आयरन मिल है, और वहाँ पे आयरन मिल में जो रैट ट्रैप मतलब जो एक इंसान है जो रैट ट्रैप सेल करता है उसके बारे में, और वो सेल करता और वहाँ एक जगह चोरी करता है और फिर वहाँ से वो आयरन मिल में चला जाता है। वो हम आगे देखेंगे, मैं आपको थीम बताऊंगा पूरी, पहले इंट्रोडक्शन देख लें। दिस स्टोरी सेट एमिड्स्ट द माइंड्स ऑफ स्वीडन, rich in iron ore, which figure large in the history of legends of that country. The story is told somewhat in the manner of fairy tale. तो ये जो स्टोरी है उसको जैसे fairy tale हो वैसे उनको कहा गया है उसके मैनर में। ओके, so this is the introduction. Don't forget to write the introduction while you are preparing for exam, while you are writing the question answer. So lesson number 4, unit number 4, the rat trap, written by Selma Lagerlöf. सबके जो राइटर्स हैं उसके नाम अभी याद रखना, अभी आपके लेसन भी कट हो गए तो आपको याद रखना इजी हो जाएगा। तो उतने जो जितने भी लेसन हैं उसके जो राइटर्स हैं उसके नाम आपको याद रखने हैं, और जो जितने भी लेसन कट हुए उसका ग्रामर आपको करना है। उसका मतलब ये नहीं कि आप सारा छोड़ दो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर उसके आपको नहीं करना है, बाकी जो ग्रामर सेक्शन है और जो राइटिंग सेक्शन है वो आपको उसमें से करना ही करना है। ओके, कोई बुक में से करना है। और जो बोर्ड की एग्जाम होती है और जो पेपर होता है वो 80 to 90% टेक्स्ट बुक बेस होता है, तो आप टेक्स्ट बुक पे ज़्यादा ध्यान दें तो वो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये रैट ट्रैप स्टोरी क्या है उसमें हम देखते हैं। पहले एक इंसान है जो रैट ट्रैप सेल करता है, वेगाबॉन्ड है, होमलेस पर्सन है। ओके, इसको हम पैडलर भी बोल सकते हैं। तो वो रैट ट्रैप बेचता है, जो भी सामान होता है, मतलब कोई कचरे के ढेर से या कहीं से भी सामान लेके वो अपने आप हाथों से रैट ट्रैप बनाता है। रैट ट्रैप तो आपको पता ही है, चूहे पकड़ने का जो पिंजरा होता है वो उसको हम रैट ट्रैप बोलते हैं। तो वो बनाता है और फिर वो सेल करता है सारी जगह, और लेकिन जो रैट ट्रैप वो सेल करता है लेकिन वो उसके लिए इनफ नहीं है। उसके जीने के लिए उसके उसकी जो लाइफ स्टाइल थी या तो फिर
उतने इनफ मनी, उसको पैसे उतने नहीं मिलते थे कि वो अपना गुजारा कर सके। वो अकेला ही था, अकेला ही रहता था। तो उसने क्या किया, छोटी मोटी चोरी करना शुरू कर दिया। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था, तो उसको एक कॉटेज, जिसको घर बोलते हैं हम, वो उसको वहाँ पे दिखाई देता है। और वो फिर वहाँ पे वो घर पे जाके वो उसके डोर को नॉक करता है। और जब वो दरवाज़ा खुलता है तो उसको रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक दिन के लिए यहाँ पे रहने की परमिशन दो। मैं होमलेस पर्सन हूँ, मेरे पास घर नहीं है, खाने के लिए कुछ है नहीं, मैं एक रेड ट्रैप मतलब सेल करता हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उसने रिक्वेस्ट की। तो जो सामने वाला पर्सन था वो भी ओल्ड पर्सन था, वो भी अकेला था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे नहीं थे और उसको भी कंपनी चाहिए। तो उसने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो उसको इन्वाइट करता है उसके घर में, मतलब उसको अलाउ करता है कि उसके घर में वो रहे। फिर दोनों एक साथ खाना खाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कार्ड के जो गेम होती है वो गेम खेलते हैं। देन वो उसको खाना देके उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और जो ओल्ड मैन था जिसने उसको शेल्टर दिया है घर में, जिसने उसको परमिशन दी उसके घर में रहने के लिए, तो वो ओल्ड मैन वो जो रेड ट्रैप सेल करता है पेडलर, उसको सब उसके बारे में बताता है कि वो पहले कहाँ काम करता था और क्या करता था। तो उसको बताता है कि मैं पहले आयरन जो रेमजो आयरन वर्क्स है, रेमजो आयरन वर्क्स में मैं एज ए क्रॉफ्टर काम करता था लैंड में। और मेरी एज हो गई तो उसकी वजह से मैं भी काम नहीं कर पाता, मैं घर पे हूँ। और मेरे पास एक काऊ है और काऊ का जो मिल्क होता है उसको बेच के, उसको सेल करके जो भी पैसा होता है उसका मेरा गुजारा चलता है। और फिर वो बताता है कि लास्ट मंथ वो मिल्क को सेल करके मेरे पास 30 क्रोनर, उसका जो करेंसी होता था क्रोनर, तो 30 क्रोनर मुझे इनकम हुई है। और वो उसको उसका जो पाउच है वो खोल के दिखाता है उसको कि ये मेरी इनकम है 30 क्रोनर हुई। फिर वो दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जो इंसान होता है जिसके घर में वो रुका हुआ था, वो अपने काम के लिए सुबह निकल जाता है। और वो जो रेड ट्रैप सेल करता हुआ जो आदमी है वो भी उसके साथ दोनों निकल जाते हैं, वो अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। फिर आधे घंटे बाद ये जो होमलेस पर्सन है, जो वेगाबॉन्ड है, जो पैडलर है, जो रेड ट्रैप सेल करता है, वो आधे घंटे के बाद फिर से उसके घर पे वहाँ पे आ जाता है। उसको पता है कि घर में कोई नहीं है, चोरी करने के लिए वो वहाँ पे आता है। और उसको पता है कि उसके विंडो खोले तो विंडो के बाजू में ही उसने अपना जो पाउच है वो लटका हुआ है, हैंग किया हुआ है। तो वो अपना हाथ डाल के वो पाउच में से 30 क्रोनर निकाल के वो पाउच फिर से वापस वहाँ पे रख देता है। तो वो 30 क्रोनर चोरी करके वहाँ से भाग जाता है। और शुरुआत में वो हाईवे पे नहीं, लेकिन हाईवे से थोड़ा दूर जहाँ पे फॉरेस्ट या फिर पेड़ पौधे ज़्यादा है वहाँ पे वो चला जाता है फॉरेस्ट में। और ठंडी का टाइम था, दिसंबर का टाइम था और जो दिन है वो जल्दी ढल जाता है, इवनिंग हो चुकी है। एंड ही वॉज कन्फ्यूज बिकॉज ही कैन नॉट सी एनी वे टू गेट आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट। उसको कोई रास्ता नहीं मिलता है कि वो उससे वहाँ से फॉरेस्ट में से बाहर निकल पाए। फिर वो उसको लगता है कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है। उसका एक ख्याल था कि ये जो पूरी दुनिया है वो एक रेड ट्रैप है, एक किसी लालच में हम फंस जाते हैं और फिर उससे बाहर हम निकल नहीं पाते। तो वो सोचता है कि मैं 30 करोड़ के लालच में मैं यहाँ पे फंस गया और फिर उसके बाहर निकलना मेरे लिए अभी इम्पॉसिबल है। वो फॉरेस्ट में फंस चुका है और फिर उसके लिए बाहर निकलना इम्पॉसिबल है। फिर कुछ भी करके वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ रास्ता नहीं मिलता है। वो घूम फिर के वही जगह पे आके रुक जाता है। फिर वो थक जाता है और फिर वहाँ पे ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि अभी उसके पास उतनी एनर्जी नहीं कि वो आगे चल पाए। तो वो वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करता है और फिर उसको जो हैमर होती है उसकी आवाज़ आती है। एक आयरन होता है नजदीक में, वहाँ से उसको हैमर की आवाज़ आती है। फिर उसको सोचता है कि यहाँ पे श्योर कुछ लोग हो गए तो वो उसको बोलेगा कि वो उसको हेल्प करे। तो वो वहाँ से जहाँ से आवाज़ आ रही है उसके डायरेक्शन में वो चलता है। वहाँ पे आयरन होती तो वो वहाँ पे जाके सीधा अंदर दरवाजे में एंटर होके वहाँ पे खड़े हो जाता है।
और फिर वो जो लोग थे वो पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, मतलब तुम यहाँ पे क्या हो। तो वो बोलता है कि मैं एक वेगाबंड होमलेस पर्सन हूँ और मुझे यहाँ पे शेल्टर चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है। उसी टाइम जो आयरन मिल का जो ऑनर था वो वहाँ पे एंटर होता है और वो उसको देखता है और वो उसको पूछता है कि हु आर यू एंड व्हाट यू वांट। देन वो उसको रिप्लाई करता है कि मैं एक होमलेस पर्सन हूँ और मुझे शेल्टर चाहिए, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा, आयरन मिल में रुक जाऊँगा और सुबह में कल सुबह में यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन जो ऑनर था उसको लगता है कि उसको ऐसा लगता है कि जो पैडलर है, जो रेड ट्रैप सेल करता है, वो मेरा दोस्त है, क्योंकि उसने उसकी दाढ़ी ज़्यादा थी, उसके कपड़े भी फटे हुए थे, तो उसको पहचान नहीं पाया। तो उसको ऐसा लगा कि ये जो रेड ट्रैप सेल करता है वो मेरा दोस्त है, जो सेम रेजिमेंट में आर्मी में काम करते थे। तो वो श्योर था कि ये वही आदमी है जो हम साथ में काम करते थे। तो उसको रिस्पेक्ट देता है और उसको बोलता है कि तुम मेरे पास घर पे चलो क्रिसमस के टाइम पर। तो वो बोलता है कि तुम चलो हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद वो मना करता है क्योंकि वो जो रेड ट्रैप सेल करता आदमी था, इसको लगता है कि शायद ये मुझे घर पे ले जाएगा और फिर मैं शायद फंस जाऊँगा क्योंकि मैंने चोरी की, तो वो पुलिस को बुला देगा और फिर मे बी मैं फंस जाऊँगा। तो वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं आना है, मैं यहाँ पे एक दिन रुक के, एक रात रुक के, फिर नेक्स्ट डे मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ से वो जो ऑनर है वो घर पे जाता है और उसकी लड़की को, उसकी जो डॉटर है उसको बताता है कि ये मेरा रेजिमेंट के जो साथ में एक आदमी था वो वहाँ पे आया, तुम जाओ उसको कन्विंस करो और फिर उसको घर पे लेके आओ ताकि हम साथ में क्रिसमस सेलिब्रेट कर सकें। थोड़ी देर के बाद वो जो उसकी डॉटर है वो वहाँ पे आती है, उसको समझाती है कि तुम हमारे घर पे आओ और फिर कन्विंस करने की कोशिश करती है और फिर वो मान जाते हैं और उसके साथ में वो सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो वहाँ से वो लोग साथ में घर पे जाते हैं, फिर खाना वाना खा के और फिर जो आदमी था जो रेड ट्रैप सेल करता था वो शेव करके अच्छी तरह से अच्छे कपड़े पहन के, नए कपड़े पहन के रेडी हो जाता है। और जब वो डाइनिंग टेबल तक आता है तैयार होके, तब वो ऑनर उसको देखता है और वो शॉक हो जाता है और वो उसको बोलता है कि तुम वो पर्सन नहीं हो जिसको मैं जानता हूँ, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तुम गलती से मतलब हमारी मेरी गलती है कि मैंने तुमको ऐसा समझा कि तुम मेरे साथ काम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, वो दूसरा आदमी था, उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और फिर वो उसको बोलता है कि तुम ये गलत हुआ है, तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसको जाने के लिए बोलता है। तो बोला ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे आपके घर में नहीं रहना है, मैं आपके आयरन रूम में रह के रात सो के दूसरे दिन वहाँ से चला जाऊँगा। तो फिर वो डिसाइड करते कि वो यहाँ से चला जाएगा। तभी उसकी जो डॉटर है वो वहाँ पे आती है और वो उसको पता चल जाता है कि ये भी जो रेड ट्रैप सेल करने वाला जो आदमी है वो भी यहाँ से जा रहा है। लेकिन वो जो डॉटर है वो उसके पापा को समझाती है कि हमारे घर पे कोई मेहमान आया है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम उसके घर, हमारे घर में रखें, उसको खाना खिलाएं, क्रिसमस सेलिब्रेट करें और फिर क्रिसमस के बाद वहाँ से जा सकता है। तो वो लोग एग्री हो जाते हैं, उसको घर पे रखते हैं, क्रिसमस का टाइम होता है, वो साथ में खाना खाते हैं। नेक्स्ट डे उसके पापा जो ऑनर थे वो खुद आदमी तो उसकी डॉटर दोनों जाते हैं चर्च पे। वो चर्च पे जाते हैं प्रे करने के लिए क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। तो प्रे करने के लिए जब वो जाते हैं तभी उनको ऐसी न्यूज़ मिलती है कि एक आदमी जो रेड ट्रैप सेल कर रहा है उसने 30 करोड़ एक आदमी के घर से चुराया। तो उनको श्योर हो जाता है कि उनको लगता है कि ये वही आदमी जो हमारे घर में रुका है। तो वो भाग के वापिस उनके घर में आते हैं, वहाँ पे कोई नहीं होता है, उनको लगता है श्योर उसने कुछ चुरा के यहाँ से चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। ये जो रेड ट्रैप से जो सेल करता था उसको रियलाइज हुआ कि कितने अच्छे लोग हमारी दुनिया में, ऐसे अच्छे लोग भी हैं कि जो हमारी हेल्प करते हैं। तो उसके ऐसा बोल सकते हैं कि उसका माइंड चेंज हो गया और उसका हार्ट चेंज हो गया और उसने एक रेड टेप उसका बनाया हुआ उसके घर पे छोड़ दिया, एक लेटर लिखा, उसमें लिखे, उसमें कवर में जो 30 करोड़ उसने चुराए थे वो भी उसके अंदर रख के वो वहां पे रख के चला गया।
और फिर ऐसा लिखा था कि आपने इतनी अच्छी तरह से मुझे रखा तो उसके लिए थैंक यू। ये 30 करोड़ ये आदमी के उसके घर पे पहुंचा देना, ठीक है। तो ये यहाँ पे फिर आपकी जो स्टोरी है द रेड रैट, वहाँ पे उसका एंड होता है। यहाँ पे स्टोरी की बोल सकते हो कि यहाँ तक स्टोरी है। तो बहुत ही इजी स्टोरी है, कुछ मतलब आप एक बार रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। फिर भी हम उसको सेंटेंस बाय सेंटेंस फटाफट उसका देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है। ओके, हम देखने जाएंगे द रेड रैट सेल्मा लेगलफ, पेज नंबर 32। आप भी टेक्स्ट बुक लेके बैठो तो आपको समझ में आ जाएगा। बस फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल लेटर्स ऑफ फायर। एक टाइम था जब एक आदमी वो एक रेड रैट सेल करता था, छोटे छोटे वायर के बने हुए। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in stores or at the big farms. तो वो अपने हाथ से बनाता था, या तो फिर जो बड़े बड़े स्टोर्स थे वहां से भीख मांग के बेगिंग करके, या तो फिर फार्म में से जो भी चीजें मिलती थी मटेरियल मिलता था उससे। But even so, the business was not specially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. Okay? But ये जो बिजनेस था वो उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उतने पैसे उसके पास मतलब नहीं आते थे, तो इनकम उसकी नहीं होती थी। तो उसने क्या किया, दोनों चालू रखे। बेगिंग ये मतलब उसने भीख मांगना भी शुरू रखा और छोटी मोटी चोरी करना भी उसने शुरू कर दिया। Even so, his clothes were in rags. Rags means torn, फटे हुए कपड़े। His cheeks were sunken. उसके जो cheeks थे वो बहुत ही छोटे, मतलब गाल अंदर बैठ गए थे। And hunger gleamed in his eyes. Okay? Hunger, जो भूख थी उसकी आंख में हम देख सकते थे। उसकी आंख में उसकी जो उसने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया था, तो उसकी आंख में वो चमक रहा था, शाइन कर रहा था उसकी हंगर। तो hunger gleamed in his eyes. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. हम इमेजिन, कोई भी इमेज नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ कैसे थी। monotonous means boring and vagabond means homeless person. तो no one can imagine how sad, उसकी लाइफ बहुत ही sad थी, बहुत ही बोरिंग भी थी। एक vagabond की, homeless person की लाइफ। Who plods along the road, जो plods मतलब धीरे धीरे चलना, walk slowly, जो अपने जो रोड पे धीरे धीरे चलता था। left to his own meditations, जो अपने आपके ख्यालों में, वो अपने विचारों में खोया हुआ था। but one day this man had fallen into a line of thought, लेकिन एक दिन ये जो आदमी था वो अपने विचारों में खो जाता है और एक कंटिन्यूअस थिंकिंग थी, वो सोचता है। and which really seemed to him entertaining, और ये जो थिंकिंग थी, जो थॉट था वो उसके लिए एंटरटेनिंग था। क्यों था? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities, villages, was nothing but a big rat trap. Okay? So he had naturally been thinking of his rat trap. वो नेचुरली अपने rat trap के बारे में सोच रहा था, जो उसने rat trap बनाए हुए हैं। लेकिन सडनली उसको एक आइडिया स्ट्राइक होती है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो ही एक वन काइंड ऑफ रेड ट्रैप। तो होल वर्ल्ड इज रेड ट्रैप। वो सोचता है कि जो वर्ल्ड है वो भी एक रेड ट्रैप की तरह ही है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, ये जो पूरा जो वर्ल्ड है, जो उसमें लैंड्स है, सीज है, सिटीज एंड विलेजेस है, वो कुछ भी नहीं है, लेकिन बिग रेड ट्रैप, एक बड़ा सा रेड ट्रैप। It had never existed for any other purpose than to set baits for people. तो ये जो पूरा जो वर्ल्ड है उसमें जो पीपल है, जो लोग हैं, उसके बारे में उसको कुछ ना कुछ लालच होती है, कुछ ना कुछ पाने की उसको एक लालसा होती है, एक लालच होती है, एक ऑफर रिचेस एंड जॉयस। तो ये जो वर्ल्ड है वो आपको क्या ऑफर करता है? रिचेस एंड जॉयस, शेल्टर एंड फूड, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end.
तो ये बोलता है कि वो ऐसा सोचता है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है वो आपको ऑफर करता है रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, फीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली सेम द रेड ट्रैप। जैसे कि रेड ट्रैप में जो चूहा होता है उसके लिए उसके रेड ट्रैप के अंदर हम खाना डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि रेड ट्रैप के अंदर चीज एंड पोर्क जो नॉनवेज होता है वो हम डालते हैं ताकि वो चूहा है वो उसको खाने के लिए अंदर आए। उसको जैसे ही पकड़े वैसे रेड ट्रैप बंद हो जाता है, वो उसमें फंस जाता है। तो वैसे ही जो वर्ल्ड है हमारा वो एक वन काइंड ऑफ रेड ट्रैप है जो हमें ऑफर करता है रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लोथिंग, जो पाने की हम कोशिश करते हैं और एक दिन उसको पाने के लिए जब हम जाते हैं तो उसको जैसे ही पाते हैं वो उसमें हम वो रेड ट्रैप में हम फंस जाते हैं। ओके, इट क्लोज ऑन सॉरी या एनिमल लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बेड, इट क्लोज इन ऑन हिम एंड एवरीथिंग केम टू एंड। जैसे हम उसको टच करते हैं वो पूरा रेड ट्रैप बंद हो जाता है और वहां पे हमारा एंड हो जाता है। Then the world had, of course, never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. ये जो पूरा वर्ल्ड है वो आप देखते होंगे कि जो होमलेस पर्सन है या तो फिर जो बैगिंग करते हैं, जो भीख मांगते हैं, उसके प्रति हम अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो यहाँ पे ऐसे ही जो पूरा वर्ल्ड था वो उसके प्रति इतना काइंड नहीं था, जिसकी वजह से ऐसा सोचने में उसको मजा आती थी। So it gave him unwanted joy, unusual joy to think ill of it in this way. It became a cherished pastime of his. तो उसके लिए एक cherished pastime, cherish means to love something, pastime मतलब जो फ्री टाइम में हम जो करते हो, तो ये जो टाइम था वो उसके लिए एक joyful टाइम था. During many dreary plodding to think of the people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. So dreary means dull, boring. During many boring plodding means walking. तो जब वो सोचता था अपनी बोरिंग जो लाइफ थी उसमें जब वो चलता था तो वो चलते चलते ऐसा सोचता था कि टू थिंक ऑफ पीपल, वो जो पीपल थे जो उसको हेट करते थे वो लोगों के बारे में सोचता था. और he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. Snare means trap, and of others who were still circling around the bed. तो वो जो लोग थे उसके बारे में सोचता था कि जो लोग ये रेड ट्रैप में फंस गए हो और जो दूसरे लोग जो उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लालच में आके कुछ पाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जो रेड ट्रैप है उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसके बारे में वो सोच के वो खुश होता है. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. तो तभी शाम को जब वो ट्रजिंग मीन्स वॉकिंग स्लोली, जब वो चलता था along the रोड साइड में, he caught sight of a little grey cottage. एक ग्रे कलर का कॉटेज का घर था, उसकी नजर वहां पे जाती है. And knocked on the door. वो नॉक करता है डोर पे to ask shelter for the night. वो वहां पे रहने के लिए, एक रात रहने के लिए उसको रिक्वेस्ट करता है, उसको पूछता है. नॉर वॉज इट रिफ्यूज्ड, उसको किसने मना भी नहीं किया, मतलब जो आदमी था, ओल्ड मैन था, उसने उसको रिक्वेस्ट की लेकिन उसने उसको परमिशन दी, घर में आने दी, उसने अलाउ किया कि वो उसके साथ रह सकता है. इंस्टेड ऑफ द सार लेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, द ऑनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड was happy to get someone to talk to in his loneliness. So instead of sour faces, sour means unpleasant faces. वो जितने भी आदमी थे, जितने भी लोगों को वो मिलता था तो उसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता था, सभी लोग उसको मना करते थे. लेकिन ये जो आदमी था ओल्ड मैन, वो द ऑनर ऑफ द हाउस, ही वाज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी वाइफ भी नहीं थे और शायद बच्चे भी नहीं थे. वॉज हैप्पी टू गेट समवन, वो भी हैप्पी था कि वो उसको उसके साथ जो लॉनलीनेस था उसका, वो जो अकेलापन था वो उसमें शेयर करे, दोनों बातें करे और फिर वो उसको अलाउ करता है कि वो उसके घर में आए. इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर. तो इमीडिएटली तभी
वो क्या करता है, ही पुट द पॉरेज पॉट। पॉरेज एक डिश है ओट और मिल्क को बना के मिक्स करके जो बनाते हैं वो, ठीक है, आप सर्च करोगे तो आपको इजीली फाइंड कर सकते हैं आप पॉरेज पॉट। तो पॉरेज एक डिश है खाने की जिसमें ओट और मिल्क मिक्स करके हम जो खाते हैं वो। तो पॉरेज पॉट फायर के ऊपर लगाता है, उसको गर्म करने के लिए रखता है, एंड गिव हिम सपर, और उसको जो सपर मीन्स लास्ट मील, जो बचा हुआ खाना होता है वो, तो वो उसको खाने के लिए देता है। देन ही कार्ड ऑफ मीन्स कट ऑफ, देन ही कट ऑफ सच अ बिग स्लाइस फ्रॉम हिज टोबैको रोल, और वो जो टोबैको रोल था उसमें से थोड़ी सी बड़ी सी जो दोनों के लिए यूज हो उतनी स्लाइस को काट के दोनों शेयर करते हैं। देन इट वाज इनफ both for the stranger's pipe and his on. Finally got out an old pack of cards and played jollies with his guest until bedtime. Then वो क्या करता है, उसको घर में आने देता है, पहले तो अपने परमिशन देते हैं, फिर जो पॉरेज पॉट था उसको गर्म करने के लिए रखता है गैस स्टोव पे, और फिर उसके बाद वो उसको खाने के लिए देता है, और फिर टोबैको रोल में से कट करके थोड़ा सा उसके लिए और थोड़ा उसके लिए, जितनी पाइप थी उसके हिसाब से वो रोल में से काट के दोनों टोबैको शेयर करते हैं, और फिर वो कार्ड निकालता है, पैक ऑफ कार्ड जो हम खेलते हैं गेम, वो कार्ड निकालता है, और फिर वो लोग गेम खेलते हैं जिसका नाम है जॉलिस, जो एक स्वीडन का कार्ड गेम है। तो वो गेम खेलते हैं विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक वो सोते नहीं तब तक वो दोनों वो गेम खेलते हैं। ओके, तो आज यहाँ तक ही रखेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है द रैट ट्रैप। ओके, यू ऑल्सो रीड फॉर वन टाइम सो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस फर्दर अबाउट दिस लेसन। थैंक यू सो मच।